हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024, यानी कि एग्जाम के दृष्टि से जो भी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी पे हम विचार करेंगे। लगभग आप लोगों का जो है 10 प्रश्न रहेगा, जिसमें से जो है 4-5 जो है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और फटाफट जो है देखते रहिए। देखिए, पहला प्रश्न जो है हम लिए हैं, कल देखते नहीं यह रेशम का साल। यह बात सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी कि जब लड़की जो है कहती है क्या, जो कल देखते नहीं ये जो रेशम का साल है, ठीक है, तो ऐसा बात सुन के लहना सिंह का क्या प्रतिक्रिया होता है। तो आप लोग को याद होगा जो ये जो पंक्ति जो है चंद्रधर शर्मा के द्वारा जो रचित कहानी है, ठीक है, उसने कहा था, वहाँ से लिया गया है। तो देखिए क्या होता है, कल देखते नहीं यह रेशम का साल। यह बात सुनते ही मानो जैसे लहना सिंह पर वज्रपात होता है। यानी कि लहना सिंह जो है सब दिन जो है लड़की से पूछता था क्या, जो तेरी कुरमाई हो गई ना, तो लड़की का जवाब आता है धत। क्या जवाब आता था? धत जवाब आता था। लेकिन इस बार जो है लहना सिंह के मुताबिक जो है उसके विपरीत जवाब आया, लहना सिंह के मन के विपरीत जवाब आता है, ठीक है। तो इससे लहना सिंह जो है थोड़ा जो है मतलब डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ से जो है उसका मन जो है ऐसा होने लगता है जैसे कि उसके ऊपर जो है कोई वज्रपात जो है गिर गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। वह किसी को नाली में ढकेलता है, किसी छाबड़ी बालक को छाबड़ी गिरा देता है ना। यानी कि जब वहाँ से लहना से जो दौड़ना चालू करता है तो किसी को नाली में धकेल देता है, किसी आदमी को, किसी छाबड़ी वाले को जो है छाबड़ी गिरा देता है और किसी कुत्ते को जो है पत्थर मार देता है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और उसके बाद और किसी राह में चलती हुई वैष्णवी से टक्कर खाकर उसे गाली सुनता है। यानी कि लहना से जो है इतना ज़्यादा विचलित हो गया ये बात सुन के, जो मानो तो उसके मन पे जो है, उसके शरीर पे जो है वज्रपात तो गिरा ही हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया जो रास्ता में जो है किसी को नाली में ढकेल दिया, तो किसी छाबड़ी वाला का जो है छाबड़ी गिरा दिया, सब्जी वाला का सब्जी गिरा दिया, दूध वाले का दूध गिरा दिया, और रास्ता में कोई लड़की आ रही थी उससे टकरा के जो है उससे गाली भाले भी सुन लेता है। तो इस प्रकार आप लोग जो है यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर लिखे हैं, आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे का प्रश्न जो है, आगे का प्रश्न आप लोगों का क्या कर रहा है उस पर देख लीजिए। थोड़ा प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। ये जो है, ये जो आप लोगों का जो एकांकी है मोहन राकेश द्वारा रचित है, कौन? सिपाही की माँ। वहाँ से जो है ये प्रश्न लिया गया है ना। तो देख लेते हैं, जो मानक और सिपाही जो एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। देखिए उत्तर हम बता रहे हैं आप लोगों को। मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज के साथ लड़ने गया था ना। यानी कि मानक कहाँ, कौन लड़ाई में गया था? बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से किसके साथ लड़ने गया था? अंग्रेज के साथ ना। और दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। दूसरी ओर के पक्ष कौन थे? जापानी। यानी कि बर्मा और जापान में जो है लड़ाई हो रहा था ना। सेना एक दूसरे का क्या होता है? दुश्मन होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं सेना एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि वे अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि सेना जो है, कोई भी देश का सेना होता है अपना देश का प्रतिनिधित्व करता है और चाहता है कि जो हमारा देश जो है जीते, इसलिए सेना जो है एक दूसरे का दुश्मन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं ना। मानक और सिपाही क्या है? एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं? मारना चाहते हैं। तो कंप्लीट हुआ जो मानक और सिपाही जो एक दूसरे को क्यों मारना चाहता है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का प्रश्न जो है हम बता रहे हैं आपको। चलिए इधर 3 नंबर प्रश्न जो है हम ले लिए हैं। आगे देख लेते हैं 3 नंबर पे। देखिए 3 नंबर प्रश्न आप लोगों का क्या कर रहा है, जो गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी क्यों नहीं ली। ओ सॉरी, क्वेश्चन जो है थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर होगा अंग्रेजों ने, ठीक है। क्या होगा? अंग्रेजों ने। आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी क्यों न ली। ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में जो है अनेकों बार जो है पूछा गया है, जो अंग्रेज जो है गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी क्यों नहीं ली। तो देख लिए, कह रहा अंग्रेज
किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। अंग्रेज जो है, जो नीलहा किसान था ना, उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। ये खबर जो है, उनका जो बागी विचार था वो चारों ओर नहीं फैल जाए, ये खबर जो है चारों ओर फैल न जाए, इसलिए क्या हुआ, जो अंग्रेज जो है गंगा पर जो है पुल बनाने का नहीं सोचा, दिलचस्पी नहीं लिया। एक बार पढ़ देते हैं, देखिए, ये खबर चारों ओर फैल ना जाए इसलिए उसने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ली। कंप्लीट है। आप लोग लिखिएगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आए जो अंग्रेज ने गंगा पर पुल बनाने में जो है दिलचस्पी क्यों नहीं ली, तो लिखना जो अंग्रेज लोग जो था वो किसान पर जो है ज़्यादा अत्याचार करता था, और ज़्यादा अत्याचार करता था, और उनका विचार जो है किसान के प्रति बागी था ना, बागी विचार था। और ये उनका जो विचार था वो जो है गंगा के उस पार नहीं फैल जाए, इसलिए वो गंगा पर पुलें नहीं बनवाते थे, ना आदमी आएगा ना उसके बारे में जानेगा ना, तो इसलिए जो है वो गंगा पर पुल बनाने में जो है ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लिए। चलिए अगला प्रश्न है, आगे का प्रश्न आप लोगों का, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए ना। कंप्लीट है। देखो, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे लहना सिंह का सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो लहना सिंह और सूबेदारनी का जो प्रेम है बहुत ही जो है एक तरह से गहरा है, भावनात्मक प्रेम है, जो प्रेम का प्रतिदान चाहता है। प्रेम का क्या चाहता है, प्रतिदान चाहता है, वह प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो लहना सिंह जो है प्रेम में जो है उत्सर्ग होना चाहता है, प्रेम की इस कसौटी का निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं, जो लहना सिंह का प्यार जो है इतना सच्चा था, जो सूबेदारनी के पति की रक्षा के लिए, यानी कि सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा के लिए जो है लहना सिंह जो है अपना प्राण भी त्याग देता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, चातकी किसके लिए तरसती है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर, चातकी एक पक्षी है। चातकी क्या है, एक पक्षी है जो स्वाति बूंद के लिए तरसती है। किसके लिए तरसती है, स्वाति बूंद के लिए तरसती है। वह केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है। किसका जल ग्रहण करती है, स्वाति का जल ग्रहण करती है, और इसके लिए वह सालों भर जो है प्रतीक्षा करती है। कंप्लीट है। तो चलिए इसका भी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप फटाफट जो है याद कर लीजिए, क्योंकि कल जो है एग्जाम में लिखना भी है। चलिए आगे का प्रश्न है, 6 नंबर रहेगा, हाँ 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर का जो प्रश्न है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, पुत्र वियोग से ये प्रश्न जो है लिया गया है। राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या नाम है इनका, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देख लेते हैं। चलिए करा, पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है ना। यानी कि पुत्र के लिए माँ जो है निजी सुख दुख को भूल जाती है, उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने का समय नहीं रहता। यानी कि अगर पुत्र की बात किया जाए तो पुत्र के लिए माँ जो है अपना सब कुछ भूल जाती है, और इतना ज़्यादा भूल जाती है कि अपने बारे में भी, सुख सुविधा के बारे में भी सोचने का समय जो उसके पास नहीं रहता है। कंप्लीट है। आगे देखते हैं, वह उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। यानी कि माँ जो है उसके जो पुत्र है, पुत्र की सुरक्षा का और सुख सुविधा का पूरा ध्यान जो है, और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता है। आगे देखते हैं, बेटा को ठंड न लगे इसके लिए उसे क्या सदैव जो है गोद में रखती है, नीचे नहीं उतारती है, जो हमारा बचवा जो है उसको ठंड लग जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं, उसके लिए पूजा अर्चना करती है तथा मन्नतें मांगती है। जो लेखिका है वो अपने पुत्र के लिए जो है पूजा अर्चना तो कर भी करती है, और मंदिर मस्जिद जाके जो है अपने पुत्र के लिए जो है क्या करती है, मन्नतें भी मांगती है। चलिए ये प्रश्न जो है आपका कंप्लीट होता है। 7 नंबर का प्रश्न है आगे, करा, पुंडलिक जी कौन थे ना। पुंडलिक जी कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार जो है पूछा गया है। देख लेते हैं, पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। शॉर्टकट में लिखना, पुंडलिक जी क्या थे, भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। गांधी जी ने उन्हें सन 17 में शिक्षा देने तथा ग्रामीणों के भय को दूर करने के लिए उन्हें बुलाया था। यानी कि गांधी जो है 1917 में जो है उनको जो है भितिहरवा में बुलाए थे, क्या स्कूल में पढ़ाने के लिए ना, पढ़ाने के लिए, और जो ग्रामीण के अंदर जो अंग्रेज का जो भय लगा हुआ था उसको मिटाने के लिए। तो आई होप कि आप लोग जो है ये 6 और 7 प्रश्न संख्या 6 और 7 को समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम 8 पे विचार करेंगे, देख लेते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न जो है आप लोग का इधर है, देखिए, कह रहा शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा का अर्थ क्या है,
एवं इसके क्या कार्य हैं स्पष्ट करें। शिक्षा का अर्थ और शिक्षा का क्या कार्य होना चाहिए वो जो है इसमें हम बताएंगे। देखिए, शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य से परिचित होना, यानी कि महात्मा गांधी जो है बता रहे हैं जो शिक्षा का जो है अर्थ ये है, जो जीवन का शिक्षा का अर्थ ये होना चाहिए जो हम जीवन का जो सत्य है, हमारे जीवन का जो सत्य है उससे हम परिचित हो ना, और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना, ये जो है शिक्षा का अर्थ है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य से परिचित होना ना, और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना, यही जो है शिक्षा का अर्थ है। अब शिक्षा का कार्य समझते हैं। देख लेते हैं। शिक्षा का अर्थ केवल मात्र कुछ नौकरियां और व्यवसाय के योग्य बनाना नहीं है, यानी कि शिक्षा का अर्थ जो है कुछ नौकरियां पा लेना या व्यवसाय करना ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को बाल्यकाल से ही समझने में सहयोग करना है। यानी कि शिक्षा का अर्थ केवल जो है नौकरी करना, व्यवसाय करना नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को हम बचपन से ही समझे, यही जो है शिक्षा का योगदान रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही हल्का है और अनेकों बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। कभी अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कभी अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के दुर्ग नामक स्थान पे। कहाँ? छत्तीसगढ़ के दुर्ग नामक स्थान पे हुआ था। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में, 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इलाहाबाद। इलाहाबाद तो आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश में है, तो इलाहाबाद के निहालपुर में हुआ था। यहाँ पर जो है 3 गो ऑब्जेक्टिव बनता है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में ना। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। जो जगह का एग्जैक्ट अगर जगह का नाम बताया तो निहालपुर में। और जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग, जो आप लोगों का जो कविता है पुत्र वियोग, उसी का जो है लेखिका है। तो आई होप कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आप लोग करिए एग्ज़ाम की धामीदार तैयारी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।